आज जो है हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 यानी प्लेन मिरर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन 3 और समतल दर्पण 3 हम लेकर के आए। जो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में यानी कहने का लाइट पार्ट 4 में जो हम आपको क्वेश्चन दिए थे शुरुआत में ही चारों क्वेश्चन, उस चारों क्वेश्चन का हम कमेंट्स में सॉल्यूशन चाहते हैं थे जो कि आप लोग नहीं दिए, तो चलिए उसको हम बनाते हैं एक एक करके और उसको देखिए आप लोग। तो आज वही महत्वपूर्ण प्रश्न समतल दर्पण से होने वाला है। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो पहले है विचलन कोण कहा था। पहला क्वेश्चन जो था वो यही कह रहा था कि विचलन कोण ज्ञात करें यदि किरण क्षैतिज रखे समतल दर्पण पर। क्षैतिज रखा हुआ जो कोई समतल दर्पण है उस पर कितना से आपतित होता है? 60 डिग्री से आपतित होता है। आई बराबर क्या है? 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? इधर भी आर भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री ही। लेकिन जाना तो इसको इधर चाहिए था, तो ये हो गया आपका पूरा क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? टोटल क्या होगा? 180। 180 में से पूरा क्या होगा? हम लोग हटाएंगे 60 और एक और 60, यानी कहने का मतलब क्या होगा? 60, यानी डेल्टा भी क्या होगा? आंसर आपका 60। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ही कहा था कि इस प्रकार से आता है पहले दर्पण पे, उसका पढ़ने के बाद दूसरे दर्पण पे, और दूसरे दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक, कि हमको इसका मान निकालना है कि थीटा कितना है। तो पहले ही देखने ही से लग रहा है कि थीटा 90 डिग्री। और हमेशा ध्यान रखिए एक बात को कि अगर कोई रे पहले दर्पण पर पड़े उसके बाद दूसरे पे पड़ने के बाद अगर समानांतर हो जाए तो दोनों दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब इसको देख लीजिए, एक ही साइड का कोण है, चूंकि पैरेलल है इसलिए दोनों क्या होगा? 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? इसको हम लोग कहते हैं 90 माइनस थीटा 1, और इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? 90 माइनस थीटा 2। अब आइए, ठीक है, इसको ओ ले लीजिए तो ट्रायंगल है ना, ओ बी सी में देख लीजिए क्या होगा? तीनों को जोड़िए, 90 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा 2 बराबर 180। तो 180 तो इन दोनों से क्या हो गया? कट गया। अब जानिए ना कि थीटा बराबर उधर चला जाएगा तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसलिए क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू फाइनल 90 डिग्री आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से हम लोग क्या सीखे? क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से हम लोग यही सीखे, ठीक है, कि अगर मान लिया जाए कोई इस प्रकार से दो दर्पण है, ठीक है, और एक लाइट इस पे पड़ता है और पड़ने का फिर दूसरे दर्पण पे पड़ता है और फिर समानांतर हो जाता है, तो यहां पे कोण ये जो होगा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से हम लोग देखें कि अगर मान लिया जाए कि फाइनल क्या हो जाए? समानांतर हो जाए, तो दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब चलिए तीसरा देखिए, ये 30 है आई, ये अगर आई 30 है तो आर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये जब 30 है तो ये 90 होता है तो ये 60 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पाथ को रिट्रेस कब कर जाएगा? जब 90 है तब। तो ये 90 ये 60, तो ये क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 है, ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपको, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल यही कहा था कि इस प्रकार से कोई रे आता है, ठीक है, इसको उसने क्या माना था? बी माना था, और ये सी पर गिर रहा है, ठीक है, और यहां वो ए पर आता है, और यही अभी एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है जिसको क्या कहा? एम के। इसी प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका। कहता यही है कि एक रे आता है, इस दर्पण पे पड़ने का रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर के फिर क्षैतिज हो जाता है, ठीक है, तो कहता है x बराबर वाट। यही पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो जब ये 45 है तो यह भी क्या होगा? 45, और ये 45 है तो यह भी क्या होगा? 45, ठीक, जानते ही हैं। और ये जब थीटा है तो जानते हैं पूरा 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा?
90 माइनस थीटा। तो चलिए आइए, ये एकांतर कोण टाइप का बन रहा है, देखिए यहां पे ये ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट माने एकांतर कोण से हम लोग जान रहे हैं क्या होगा कि x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45। यानी कहने का मतलब हमको x का वैल्यू निकालना ही है, यानी x बराबर थीटा उधर चला जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा तो माइनस, यानी माइनस 45। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हमको थीटा का वैल्यू निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब फिर इधर देख लीजिए, ठीक, कि थीटा का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये पूरा 180 है, यहां से लेकर करके ये पूरा क्या है, ये वाला पूरा का पूरा 180 है, ये पूरा का पूरा 180 है। अब सोचिए, ठीक है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x बराबर कितना है 180। ये से ये कट गया, 90 उधर चला गया। हमको निकालना क्या है, हमको अगर थीटा का वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। थीटा का वैल्यू हमारा आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या, ये पूरा का पूरा 180 है, तो थीटा 90 माइनस थीटा प्लस x, थीटा 90 माइनस x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x, जोड़े तो 180। तो यहां से हमारा थीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस x। अब लीजिए, हमको लाना किसका वैल्यू, x है, तो हमको थीटा को रिप्लेस करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम लोग देखते हैं, थीटा का वैल्यू इसमें रख दिए तो क्या हो गया, x बराबर 90 माइनस, है ना, x के जगह हम लोग थीटा का वैल्यू इसमें रख दिए, तो x बराबर क्या हो गया 90 माइनस x और माइनस 45, यानी इसका वैल्यू को हम इसमें रख दिए, यानी थीटा का वैल्यू को ला करके हम यहां रख दिए, तो मेरा आ गया, यानी ये वाला आ गया, ठीक। तो घटा देंगे, यानी x इधर आएगा तो 2x और ये घट जाएगा तो 45, यानी x बराबर हमको क्या हो गया 45 डिग्री बटे 2, यानी 22.5 डिग्री। दैट इज आंसर, ठीक। चलिए, नोट में हम देख लीजिए जो हम अभी किए। कहता है यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री हो, तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो होगा एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। हम पहले ही बताए वही वाला बात जो पिछले बार हम देख चुके, जस्ट इसके पहले ही हम देख चुके हैं कि यहां आया, उसका यहां पड़ा और क्या हुआ, यहां से फिर ये, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। फिर कहता है यदि आपतित किरण M1 के समानांतर आती है, कोई आपतित किरण है किसके समानांतर आ रही है, M1 के समानांतर आ रही है, और निर्गत किरण M2 के समानांतर हो जा रही है, जो निर्गत हो रही है ये आपतित किरण है, और ये जो है आपका निर्गत किरण है। तो आपतित किरण M1 के समानांतर आई है, निर्गत किरण M2 के समानांतर हो जाती है, तो M1 M2 के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखिएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण आपको बनता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करता है कि कोई 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात करें, ठीक। पहला करता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, आपको ज्ञात करना है। पहला कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें, दूसरा कहता है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात। तो एक में प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूसरे में प्रतिबिंब। तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो हमारा 8 और 10 देखिए, जो शॉर्ट वीडियो लाइट का है, चैप्टर लाइट का 8 और 10, उसको जरूर देखिए, उसमें आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई उतना ही होती है जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है, इसलिए अभी क्या हो गया 1.8 मीटर,
समतल दर्पण के केस में आप जानते ही, हम बताए हैं वहां पे कि अगर समतल दर्पण है तो जितना क्या होगा, जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होगा, और जितना वस्तु दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब दूरी होगी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना डिग्री से घूम जाएगा, प्रतिबिंब कितना डिग्री से घूम जाएगा। तो आप जानते ही हैं सॉल्यूशन की क्या होता है, अगर ये थीटा है, थीटा बराबर 2 डिग्री है तो क्या होगा, 2 थीटा हो जाता है, यानी 2 इंटू 2 डिग्री बराबर 4 डिग्री ही आपका आंसर होगा। अब एक और है इसी में क्वेश्चन में, ये कहता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के तरफ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो वस्तु की चाल प्रतिबिंब के सापेक्ष क्या होगी, याद रखिएगा, यही कह रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि प्रतिबिंब के सापेक्ष लेंगे या प्रतिबिंब का वस्तु का एक दूसरे के जब हम सापेक्ष लेते हैं तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अगर वेलोसिटी v बराबर 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो प्रतिबिंब के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2v, प्रतिबिंब के सापेक्ष क्या हो गया, 2v मीटर पर सेकंड, यानी क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर कर दें, ठीक है, यह तो हुआ कि कोई वस्तु को दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हो तो वस्तु की चाल प्रतिबिंब के सापेक्ष, अगर हम कहते हैं, ठीक है, अगर यही कह दें, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें, अलग कर दें, अगर हम कहें यहां पे, समझ लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर करके क्वेश्चन को हम लोग कह दें, उसका एक और इसी से संबंधित इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहता है प्रतिबिंब की चाल, अगर कहे कि प्रतिबिंब की चाल बताइए किसके, तो 10 समतल दर्पण के सापेक्ष, समतल दर्पण के सापेक्ष, तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा। अगर क्वेश्चन ये रहे तो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना, कितना से दौड़ रहा है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, यहां पे कोई समतल दर्पण है तो कहते दर्पण के सापेक्ष ये कितना, तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम होगा, दर्पण के सापेक्ष यह भी 5 मीटर से ही दौड़ रहा है और यह भी 5 मीटर से ही दौड़ रहा है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष अगर लेंगे, प्रतिबिंब का हम कह देंगे कि वस्तु का सापेक्ष, तब तो दुगना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दर्पण के सापेक्ष दोनों का वेलोसिटी सेम है। अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं हम क्वेश्चन को, है ना, हल्का सा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम ऐसा कहें, ठीक, अगर हम ऐसा कहें, हल्का सा पहले हल्का दे करके फिर हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक, अगर कह दें इस प्रकार का क्वेश्चन कि यदि वस्तु दर्पण से विपरीत से, दर्पण के विपरीत दिशा में 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है तो
प्रतिबिंब की चाल वस्तु के सापेक्ष क्या होगी। ठीक है, तो कभी भी कह दे दर्पण छोड़ के कभी भी एक दूसरे के सापेक्ष कह दे तो वेलोसिटी क्या है, अगर v बराबर 10 मीटर पर सेकंड है तो क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड यानी क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हल्का सा यहां पे हम ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं कि यदि वस्तु किसी समतल दर्पण, अगर दर्पण यहां पे कर रहे हैं तो आपको समतल दर्पण ही समझना है क्योंकि समतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं। यदि वस्तु किसी समतल दर्पण के विपरीत 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है तथा कोई दूसरा व्यक्ति समतल दर्पण को वस्तु के गति के विपरीत 2 मीटर पर सेकंड से ले जाता हो तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें। ठीक, बोलिए। अगर ऐसा क्या होता है या कह देता है कि प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करें, दर्पण के सापेक्ष न दे करके सीधे कह देगा कि प्रतिबिंब की चाल ज्ञात कीजिए, तो बताइए इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, हम समझते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक का आप ऐसे भी अपने से भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस यहां पे जान लीजिए। ठीक है कि वेलोसिटी ऑफ हमको इमेज अगर निकालना है तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए आप जान रहे हैं ये दर्पण है, यहां पे कोई वस्तु है, ये क्या कर रहा है कि इधर की ओर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको ले जाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से उधर की ओर। ठीक, तो हमारा ध्यान दीजिएगा कि अगर एक के वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। यानी यहां जो दिया हुआ है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ, यहां पे जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, यानी प्रतिबिंब की चाल है। ये VO वस्तु की चाल, VM समतल दर्पण की चाल, समतल दर्पण की चाल। ठीक, तो अब इसको हमको लेना ये ऐसे है, अगर मान लिया जाए VO को हम अगर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, पॉजिटिव जो डायरेक्शन चेंज है, तो हम इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो VM को हमको क्या लेना पड़ेगा, मिरर को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। याद रखिए VM को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। हल्का थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि बन जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हल्का सा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब रखेंगे VI टू VM क्या लिया हुआ है माइनस, और VO क्या लिया हुआ है प्लस, तो क्या हो गया -4 -10 यानी -14 मीटर पर सेकंड। माइनस है यानी कहने का मतलब I जो है VI वो हम -14 मीटर पर सेकंड ले लिए हैं, यानी कहने का मतलब इमेज जो है
ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये माइनस साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है का डायरेक्शन अपोजिट है। चूंकि हम उसको पॉजिटिव लिए है तो ये हमारा निगेटिव आंसर आया है। तो इतना ही काफी है समतल दर्पण से, ठीक है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये आपका समतल दर्पण का लास्ट था। अब जो भी है इसके आगे का जो हमारा वीडियो आएगा वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित होगा, ठीक है। और आप लोग इसको यानी इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो शॉर्ट वीडियो है लाइट चैप्टर का वो 8 और 10 जरूर देखिए, ठीक है। थैंक्स आज के लिए।